आवाज़ दी वॉइस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दारुल हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किताब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजिस की रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का नाम तब्दील करने का इंदिया दिया है। अमित शाह ने कहा है कि अगर हम हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं तो हमें इन हक़ाइक़ को समझना होगा जो इस मुल्क को जोड़ते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने कहा है कि हमारे मुल्क की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने जुमेरात को कहा है कि ये मुमकिन है कि कश्मीर का नाम बाबा काशिफ के नाम पर रखा जाए, जो हिंदू मज़हब में एक काबिल एहतराम शख्सियत है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर को काशिफ की सरजमीन के तौर पर जाना जाता है। मुमकिन है कि कश्मीर का नाम बाबा काशिफ के नाम पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शंकराचार्य, सिल्क रोड और हमें मिठास के हवाले से ये जाहिर होता है कि ये हिंदुस्तानी सकाफत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख में मंदिरों और कश्मीर में संस्कृत के इस्तेमाल से जाहिर होता है कि वादी का हिंदुस्तान के साथ अटूट रिश्ता है। शाह ने आर्टिकल 370 की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा है कि इसने कश्मीरियों में अलहदगी पसंदी के बीज बोए और मजीद कहा कि इसकी मनसूखी के बाद वादी में दहशतगर्दी में कमी आई है। भारत को समझने का प्रयास तभी सच्चा हो सकता है जब हमने जियो कल्चर कंट्रीज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संस्कृति भी देश बनाती है। जीवन जीने की पद्धतियां, मान्यता, साहित्य, भाषा, ईश्वर की बारे में कल्पना, मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना, ये सब में हजारों साल के मंथन के बाद जब साम्यता खड़ी होती है तब जाकर एक जियो कल्चर देश बनता है। और पूरी दुनिया में एक ही देश है जो जियो कल्चर देश है। और मैं मानता हूं जब तक हमारे इतिहासकार और इतिहास के अनुसंधान करने वाली परिषद ये थियोरी को ऐतिहासिक तथ्य के साथ दुनिया के सामने नहीं रखेगी, न केवल भारत, पूरी दुनिया भारत को नहीं समझ पाएगी। भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण से और हमारे देश को जोड़ने वाले तत्वों को समझना पड़ेगा।